तैयार रहेंगे। श्रीमती अंगूरी जी जैन। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु आपने जग वैभव को हे जान कर ठुकराया, आत्म साधना के साधन से परम शुद्ध पद को पाया। भव्य जनों को समो शरण सम वस्तु का भी ज्ञान दिया, अनंत उपकार आपका परमात्म का ज्ञान दिया। नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा है महाराज जी कि बैया व्रत का क्या अर्थ है? क्या पशु पक्षियों की सेवा भी बैया व्रत में आती है? तो कैसे? वैयावृत्ति जो शब्द है, साधु जन, तपस्वी जन, ज्ञानी, महत्पुरुष, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, अनुव्रति, महाव्रति, जो जिन मार्ग पर चल रहे हैं, आरूढ़ है, जिन्होंने जिन आज्ञा को स्वीकार करके अपने जीवन को अनेक प्रकार की तपस्याओं से भरा है, ऐसे उन आत्माओं के जीवन में जो दुख उत्पन्न होता है, जो कष्ट उत्पन्न होता है साधना में, तपस्या में, उन दुखों को दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, मात्र उसी को वैयावृत्ति कहते हैं। और जगत के अन्य पशु पक्षी, मानव, इनके लिए हम जो मदद करते हैं, यह करुणा में, दया में, परोपकार में, सेवा में आता है। और महाराज एक और प्रश्न है मेरा कि समाज में जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, चलने दो। खोलने की आजकल आवश्यकता क्या पड़ी? क्या आवश्यकता क्यों पड़ी किसकी? वृद्धाश्रम खोलने की? देखो, समाज में बहुत सारी परिस्थितियां होती है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है, यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। जो सुख भोग रहा है वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, जो दुख भोग रहा है वह अपने कर्मों के कारण भोग रहा है। तो वर्तमान समय में हम किसी माता पिता को दोष दे दे अथवा किसी बालक बालिका, बहू बेटियों को दोष दे दे कि तुम्हारे इन व्यवहारों के कारण कोई वृद्धाश्रम चल रहा है, तो लाखों करोड़ों में कोई ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति बनती है। अपने यहाँ ही 4-5 हज़ार घर की समाज है, तो कितने लोग वृद्धाश्रम है? एक भी नहीं। यदा कदाचित कभी किसी की कोई परिस्थिति बनती है, आदि व्याधि उपाधि, जो वृद्धाश्रम में है उसी को दोषी मानना, उसको निर्दोष मानना और उसको भेजने वाले व्यक्ति को दोषी मानना, ये भी एकांत आरोप हो जाएगा। कई बार ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जिनको ना उठना, ना बैठना, ना बोलना, ना चलना, ना रिश्ते निभाना तक ठीक से नहीं आते। उनकी खुद की बुद्धि का विकास इतना अच्छा नहीं होता, वो घर में क्लेश, कलह, वैमनस्यता इतना रोज का बना देते हैं, तो वो निर्णय एक दिन हो जाता है। इसलिए सिर्फ किसी का वृद्ध शरीर बूढ़ा देख करके उस पर दया करो तो ये भी संभव नहीं होता। कई बार उनका स्वभाव, उनकी बुद्धि, उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन जो होता है ना घर में, वो परिवार के योग्य होता ही नहीं है। बहू बेटियों को परेशान करना, नाना प्रकार के दिन भर चाय चाय पै करना। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि घर के लोग, जो युवा वर्ग है, बाल बालिका, बहू बेटियाँ है, वो निर्दोष होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। इसलिए एक हाथ से कभी टाली बजती नहीं है। तो कौन से केस में क्या मामला है, ये तो अध्ययन करने के बाद ही तय होगा कि इसमें बूढ़े की गलती है कि जवानों की गलती है। इसलिए जवानों को भी अपनी जगह व्यवस्थित रहना चाहिए, और जो बूढ़े हो रहे उनको भी अपने परिवार में रहना, उठना बैठना, बहू बेटियों के साथ कैसा व्यवहार रखे, ये खुद को भी उनको अकल दोनों को चाहिए। दोनों को ही ज्ञान और दोनों को ही उपदेश की आवश्यकता है, तब जाकर के वृद्धाश्रम बंद होंगे। बाकी अगर एक ही व्यक्ति को अगर मैं कहूँ कि बस खाली घर के सारी बहू बेटियों को सेवा करना चाहिए बूढ़ों की, तो मैं ये उपदेश कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उन पर किया हुआ फिर अत्याचार हो जाएगा। तो बूढ़े लोग भी कोई कम नहीं होते, एक से बढ़कर एक नासुर और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी होते हैं। 70 साल की 80 साल की बुढ़ापे में भी पूरा घर चलाते हैं। रायता फैलाने वाले बैठे बुद्धि लोग लेकर के, ऐसे ही नहीं कोई घर से बाहर निकलता बुढ़ापे में, ये ध्यान रखना। इसलिए
मैं ये नहीं कहूँगा कि वृद्धाश्रम क्यों चलते हैं, दोनों की गलती से चलते हैं। लेकिन महाराज जी पहले थे नहीं तो कुछ नहीं होता था, बन गए तो पहुंचा देखो देते। पहले व्यवस्था ये थी कि पहले के समय में वृद्धावस्था में लोग वानप्रस्थाश्रम जाते थे, संन्यास लेते थे, साधु संघों में जा करके उनकी सेवा करते थे बुढ़ापे में जा करके। अब मरते दम तक घर में बैठे तो हम क्या करें इसको। अपने यहाँ आया है आगम में श्रावक अंतिम समय में सल्लेखना मरण करता है, तो सल्लेखना मरण कोई घर में थोड़ी होता है। खुद की 60 साल 65 साल 70 साल की उम्र हो गई तो जाना चाहिए गुरुजनों के पास, चातुर्मास के समय 4 महीने जा कर के बैठ जाए, सेवा कर ले, कमंडल में पानी भर दे, थोड़ा कमरे की साफ सफाई कर ले। घर में नहीं बैठ पा रहे तो मंदिरों में आकर के मंदिरों की साफ सफाई कर ले। सुबह खाना खाने के लिए घर चले जाओ, खाना खा करके आकर के दिन भर यहाँ मंदिर में जिल्द चढ़ाए, वही कमरे में बैठ करके दिन भर टुक 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 करते रहते, तो घर में क्लेश कलह हो जाते। तो घर से दूरियां बनाए रखो तो घर में दिन भर शांति बनी रहेगी, तो तुम्हें कोई घर से बाहर निकालेगा भी नहीं। जी महाराज जी नमस्ते। और जिनको नहीं निकाला है घर से बाहर, वो भी कोई दूध के धुले नहीं हो आप लोगों को भले वृद्धाश्रम नहीं भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े बूढ़े बन करके साफ सुथरे बन के बैठे हो। ये इधर बैठे रहते हैं हमारे प्रवचन के लिए, हम इनकी पूरा व्यवस्था जानते हैं, घर में ऐसे कस के कैसे बैठे रहते हैं। हाँ, बड़े लड़के को अलग से प्यार करेगी बुढ़ी औरत घर की बैठ के, छोटे लड़के को हिस्सा भी नहीं देगी। इन बूढ़ों की हरकतें कोई कम होती है क्या। बैठे 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 अपने घर की लड़की का मायका भर देगी, उधर ससुराल भर देगी। तो इनकी हरकतें देख करके छोड़ करके आ जाते हैं, भाई जा तुझे लड़की प्यारी है, इधर इधर खाती मेरे पास, रहती मेरे पास, और चिल्लाती गाना गाती उस भाई का उस बेटे का। तो इनकी हरकतें बहुत विचित्र होती हैं इन बुढ़ों की, ये सीधे साधे नहीं होते। रहेगी एक लड़के के पास, गाना गाएगी, रोएगी, तड़पेगी किसी और के लिए, सोना चांदी देने की बारी आ गई तो लड़कियां याद आती है। और हम वृद्धावस्था में छोड़ा के आ गई इसकी बहू के कारण, तो बहू का थोबड़ा दिखाती दुनिया को, देख मेरी बहू ने ऐसा ऐसा किया। और किया भी होगा तो मैं मानता हूं कि किया भी होगा किसी बहू ने, तो भी मैं उस डुकरी को छोड़ूंगा नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा। तो इसलिए हरकतें बहुत विचित्र है संसारी जीवों के पक्ष में। ये कपड़े पहनने वाले लोगों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ा करो, सीधा सीधा जानवरों पर दया करो चलेगा, ये इंसान दया है ही नहीं है, बहुत कुटिल होता है ये। तुम्हारे सामने आधा घंटा बैठ करके बहू के बारे में, बेटे के बारे में ऐसे ऐसे बातें बोल के चली जाएगी डुकरी, 10 साल तक तुम उसकी बहू का और उसके बेटे को गाली देते रहेगी। तुम्हें कभी सच नहीं पता चलेगा कि हकीकत में ये कितनी नारायण महारानी थी, पूरे घर को घुमा करके रखी है। जमीन बड़े बेटे को, सोना चांदी लड़कियों को, बेटा है बेटा सेवा कर रहा है, उसकी बहू को तो कुछ पूछती भी नहीं है। दीपावली में का जोड़े कपड़ा ला के दे दे वो तक नहीं सोचती हो। होता है कि नहीं होता ऐसा। हाँ, इसलिए वृद्धाश्रम अच्छे बने, कम से कम मरते हैं कि पहले एक बार सहारा तो मिला हुआ। महाराज जी कम होता है आजकल की बहू में तो खुद ही अरे खरीद ले आती माते, हैं। वो तो लोक लाज के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं आप लोगों को। 70% डुकरा डुकरिया घर में रहने के लायक नहीं है, मैं तो इस फेवर में हूं। 70% जितने भी बूढ़े बाड़े हैं ये घर में रहने की स्थिति में है ही नहीं, उन्होंने बुद्धि का विकास ही नहीं किया ऐसा। वो तो लोक लाज वशा तुम लोगों को जबरदस्ती घर में टके रहते। सही है कि नहीं। हाँ, ऐसे नहीं होता वृद्धाश्रम। हम तो कहते हैं कि हर गांव में 2-2 3-3 खोलना चाहिए, और जितने 70 साल के ऊपर होंगे उनको बोलो इधर जा करके रह ले शांति से। घर में आधे से ज़्यादा बंटवारे नहीं होंगे, नरक नहीं जाएंगे। नरक जाने लोगों की जो संख्या है ना वो कम हो जाएगी। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती करुणा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दर्शन में प्रभावनांग क्या पंच कल्याणक वगैरह से होता है या कैसे माना जाता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रभावना अंग में मुनि महाराज मौन भी लेते हैं, प्रवचन भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, पंच कल्याणक विधान अनुष्ठान, तीर्थों का निर्माण, तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार, जिस भी विधि से जिनेंद्र भगवान की चारों दिशाओं में यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, जिनेंद्र भगवान की महिमा को संसार में किसी भी तरीके से अगर उद्घाटित करने का अवसर प्राप्त होता है, वह प्रत्येक क्रिया प्रभावना ही मानी जाती है।
जैसे मैं काफ़ी लंबे समय तक एकांत में रहा, मौन रहा, लोगों से दूर रहा, ये भी प्रभावना है। किसी ने जुलूस निकाला, किसी ने पंचकलंग निकाला, कि कोई प्रवचन कर रहे हैं, कोई अपने ज्ञान का प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं, तो हजारों तरीके हैं माता प्रभावना करने के। बस एक लाइन है इसके पीछे कि आपके उस क्रिया के कारण जिन धर्म की महिमा को आगे बढ़ने का एक थोड़ा निमित्त मिल जाए, तो समझ लेना वो प्रत्येक क्रिया, चाहे प्रवचन हो, चाहे मौन हो, चाहे जुलूस हो, चाहे हम जंगल में रह करके रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लें, वो सारी चीज़ें जिनेंद्र भगवान की महिमा को प्रकट करना ही और प्रभावना अंग ही मानी जाती है। और महाराज जी शील धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म में, इन दोनों में कितना अंतर है? ब्रह्मचर्य में प्राय करके जो आप लोगों को ज्ञान है वही है। शील शब्द जो आता है उसमें मूल रूप से कषाय भी होती है, क्रोध मान माया लोभ, और उसके जो उत्तर भेद है वो भी उसमें समाहित होते हैं। तो शील शब्द को व्यापकता है ज़्यादा। जैसे शील शब्द अगर कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ ब्रह्मचर्य भी है, मर्यादा लज्जा भी है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ भी उसमें गिना जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य में स्त्री के प्रति सम्मान का भाव और पुरुष के प्रति सम्मान का भाव, ये उस शब्द की अपने एक मर्यादा है। लेकिन शील में कषाय भी आ जाती है और ब्रह्मचर्य भी आ जाता है कि आप कषायों पर भी विजय प्राप्त करें और वासना पर भी विजय प्राप्त करें। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती करुणा जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जी सिंघई। मेरे आराध्य गुरुवर दया फाउंडेशन के प्रणेता श्री अविचल सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे सूपनखा है तो सूपनखा के लिए लोग इतनी हे दृष्टि से देखते हैं, दूसरी तरफ भगवान की माता भी है जिसने भगवान को जन्म दिया, फिर स्त्रियों के लिए एक ही दृष्टि से क्यों मतलब हे बताया, ऐसा बताया? क्या एक दृष्टि कि मतलब ये सूपनखा को लेके लोग ऐसा करते हैं कि सूपनखा ऐसी तो उसने ये किया, वो तो इस दृष्टि से स्त्री को क्या गलत माना जाएगा या उसको मायाचारी या किस दृष्टि से? देखो, उसको जिसने जैसे कर्म करता है उस व्यक्ति को उसी नाम से पुकारा जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। स्त्री पुरुष का इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमेशा स्त्री और पुरुष शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। आप जब किसी के अच्छे बुरे कर्मों का जब विवेचना चल रही है तो आपको ये बोलना चाहिए कि संसार के किसी भी जीव ने जब झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील सेवन करना, पर पुरुष के प्रति मोहित होने की अपराध किया है, तो वो व्यक्ति के लिए उसके लिए शब्द दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आया और बिना उठाए यहाँ से, बिना मुझे पूछे यहाँ से घड़ी उठा के लेके गया, बिना किसी को बताए, तो उस व्यक्ति के द्वारा ये जब एक कर्म किया गया है तो इसको आप कौन से नाम से बोलोगे? इसने कौन सा कर्म किया है? कौन सा? हाँ, अरे कोई व्यक्ति आया बिना पूछे यहाँ से सामान उठा के लेके गया, हाँ चोरी की उसने, और वो मान लो महिला थी, तो आप उसको क्या बोलोगे? स्त्री बोलोगे क्या? चोरनी बोलोगे? चोरी करने वाला चोरनी बोलोगे ना? हाँ। ठीक है, एक महिला आ गई और उसने यहाँ से किसी को थप्पड़ मार दिया, गुस्सा कर दिया, अब उसको क्या बोलोगे? महिला बोलोगे क्या क्रोधी बोलोगे? जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा ना। तो यहाँ स्त्री से क्या लेना देना बेटा? चाहे वो शूर्पणखा ने जिस प्रकार कर्म किए उसको उसी नाम से उसी तरीके से उसको संबोधित किया जाएगा। माता सीता ने सत्कर्म किए, मान मर्यादा लज्जा अनुशासन सभ्यता उच्च शिक्षा में अपना जीवन व्यतीत किया, हजारों लाखों करोड़ों दुख झेले, फिर भी उसने अपने मन वचन काय को कभी अपवित्र होने नहीं दिया। तो हम उस महिला का प्रशंसा ही तो करेंगे। तो व्यक्ति के कर्म जो होते हैं वो उसकी पहचान बना देते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि स्त्री का अपमान हो रहा है, स्त्री का अपमान नहीं होता, यहाँ कर्मों का अपमान होता है, ये ध्यान रखना माता हमेशा। रावण भी पुरुष था, राम भी पुरुष था, तो हम थोड़ी बोलेंगे कि देखो एक पुरुष को कितना मारा गया और एक पुरुष को सम्मान दे रहे दुनिया। यहाँ पुरुष शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। भगवान राम के कर्म वैसे थे इसलिए उनकी प्रशंसा की जाती है, रावण के वैसे कर्म थे इसलिए उसकी निंदा की जाती है। वो आकर के ऊपर आकर के सत्कर्म करेगा तो यहाँ धरती के लोग उसको अच्छा मानेंगे। ऐसा तो कर्मों से ही आपकी पहचान है, इसलिए कर्म करने के
पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि बाद में आप स्त्री होने का, पुरुष होने का आधार लेकर के, आड़ लेकर के बच नहीं सकते। नमोस्तु माँ। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सुधाजी जैन सिंघई और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरोज जी जैन। महाराज जी को कोटि सा नमोस्तु, सभी को जय जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि नमोकार मंत्र से सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? जिनेंद्र भगवान से संबंधित एक अक्षर भी क्यों ना हो, आ ई उ अक्षर है ना, स्वर और व्यंजन, आप कुछ भी जिनेंद्र भगवान से संबंधित अगर कोई भामंडल भी देख ले, वेदी देख ले, शिखर देख ले, मंदिर देख ले, दूर से कोई ध्वजा देख ले, इतने बड़े बड़े जिनालय मानसतम बने, ये कोई देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, इतना बड़ा जिनेंद्र भगवान का जिनालय, ये ऐसा आश्चर्यचकित होने में से ही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए नमोकार मंत्र तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तो हम बाहर से इन इमारतों को देख करके मिथ्यात्व नष्ट कर सकते। जिनबिंब दर्शन स्वर्ग में सम्यक दर्शन होने के लिए निमित्त बताए, उसमें एक जिनबिंब दर्शन है, देवरुद्धि दर्शन है। आप सोच ले, देवता है कोई, इंद्र है, सौदर्मिंद्र है, और उसकी रिद्धिया सिद्धिया का वैभव प्रकट कर रहा है उस समोशरण में। तो वहां समोशरण में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को देख करके सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वहां देवता आकर के उसने जो वैभव तांडव नृत्य किया, उसने जो भगवंतों की प्रशंसा की, उस प्रशंसा को देख करके, उसके वैभव को देख करके, ऐरावत हाथी को देख करके, उसका जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना देख करके, उससे सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है देवरुद्धि दर्शन के द्वारा। तो ये तो बहुत आसान है जिनेंद्र भगवान का तो पंच परमेष्टि का नमस्कार करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना। आप जिनेंद्र भगवान की जिनवानी को दूर से देख करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सरोज जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई। नमोस्तु महाराज जी। सम्यक भावनाएं क्या होती हैं? सम्यक भावना, सम्यक का मतलब होता है संसार, शरीर और भोग। जब कोई संसारी जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्रवचनों के माध्यम से सुनता है, कभी कभी प्रवचन सुनते 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 हमारे भोग, हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, ये सारी चीज़ें उसको अंदर से चुभने लग जाती है, तो वह शांत हृदय हो जाता है और संसार शरीर भोगों में थोड़ा सा पहले जिस प्रकार वो कषाय मलिन भावनाओं के साथ अपनी घर गृहस्थी निभा रहा था, अब वैसे मलिन भावनाओं से वो न रह करके थोड़ा अपने ही परिवार में शांत कुल माइंडेड रहने लग जाता है। तो जिसके मन में संसार शरीर और भोगों से उदासीन भाव आने लग जाता है, जो अधिक क्रोध करना, अधिक मान मायाचार करना, ये ज़्यादा मात्रा में करने से अब वो बचने लग जाता है। जहाँ ज़रूरत होती वहाँ क्रोध मान मायालोभ शांति से करता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसा कोई संसारी जीव होता है, उसको संवेग भाव कहते हैं, जिसको संसार शरीर और भोगों से उदासीनता प्रकट हुई है, ऐसा कोई भी जीव होता है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती तृप्ति जी जैन। हे विद्या गुरु के अविचल सागर, हे महावती, हे 28 मूल गुणधारी, हे महान चिंतक, आपको नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य भगवान कुंद दक्षिण भारत की भूमि से हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप भी उसी भूमि से हैं और हमारा उत्तर भारत वालों का भाग्य है कि जितने भी यश कीर्ति और जैन धर्म को योगदान देने वाले आचार्य और मुनिवर हुए हैं, वो सारे दक्षिण की भूमि से हुए हैं। जैसे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी, धरसेन जी, स्वामी, कई मतलब जो भी यश कीर्ति वाले महाराज या जिनने जैन धर्म को प्रसार किया है, तो ऐसा क्यों है? उस भूमि में कोई विशेषता है? कृपया बतलाएं। होगी कोई ना कोई विशेषता। बताइए।
हाँ होगी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान महावीर के बाद से लेकर के अभी तक जितने भी ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य हुए हैं और जितने भी अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ लेने वाले जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करके जिन्होंने जैन शासन को बहुत प्रचार प्रसारित किया, जनमानस तक पहुंचाया, वो सारे आचार्य लगभग 90-95% तो सारे के सारे दक्षिण पंथी थे। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इन्हीं सारे प्रांतों से होते हैं। होगा कुछ ऐसा योग संयोग, जैसे कि तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में ही होता है, नियोग होता है। तो समय समय पर हम लोगों ने पूर्व जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे, वहाँ रहे होंगे, वहाँ साधना तपस्या की होगी, वहाँ का कुछ अनुबंध होगा, तो वही जन्म ले रहे, वहाँ से विहार करके फिर यहाँ। एक और जिज्ञासा बताइए। हाउ अर्ध चक्रवर्ती कौन होते हैं? अर्ध चक्रवर्ती मतलब प्रतिनारायण वगैरह जो होते हैं ना, ये सब अर्ध चक्रवर्ती माने जाते हैं। और लोकांतरिक देव बनने के लिए किस प्रकार का आचरण करना पड़ता है? तो लोकांतरिक देव कौन बन सकता है और क्या आर्का माता लोकांतरिक देव बन सकती हैं? लोकांतिक देव बनने की जो पात्रता है वो मुनियों में ही होती है, और जो यहाँ अनेक प्रकार के रिद्धि संपन्न सिद्धि संपन्न होते हैं, जिनकी शुक्ल लेशा होती है, और जो तपोबल, ध्यान बल, आत्मबल, वैराग्य का बल प्रचंड मात्रा में होता है, और जिनके अंतःकरण में जिनेंद्र भगवान पंच परमेष्टि निरंतर विराजमान होते हैं, ऐसे विशुद्ध परिणाम कोई साधक होता है उच्च कोटि के निर्मल अंतःकरण वाले, जो संसार के राग द्वेष छल कपट निंदा आलोचनाएं अन्य प्रकार के सारे कलंक लगने वाले कर्मों से जो उनका जीवन मुक्त होता है, जो शांत निश्चल निराकुल चित्त धारण करके अपनी ही आत्म तत्व अपनी ही आत्म वैभव को अनेक प्रकार के गुणों से सुशोभित करने में लगे रहते हैं, ऐसा ही कोई संसारी मुनि महाराज होते हैं, वह लौकांतिक देव बनते हैं। महाराज जी, मैं 12 भावना को भा के भावों से बन सकता हूँ लोकांतिक देव? 12 भावना भा सकता है, भाना चाहिए, और उसके लिए कसौटी तो मुनि होना है, गृहस्थ नहीं, मुनि, ये ध्यान रखना। नमस्ते। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती तृप्ति जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मैं आपकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। महाराज जी, जो आपके शब्द चयन है, जो उसका क्रम है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। महाराज जी, मेरे मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, मतलब बहुत समझ में नहीं आता था अंदर क्या है, कहाँ है, कौन सी दिशा है, क्या करें हम। कभी पूजन में पाठ में मेरा लगातार मन भी नहीं लगा, कुछ दिन किया, इसके बाद कई बार पूजन करने के बाद भी घबराहट में बीच में पूजन छोड़ देते थे, ऐसा लगता था भाग जाओ। अभी मैं कुछ समय से, जब से मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, मैं खाना बनाते समय भी आपके प्रवचन लगाती हूँ, मैं रात में सोते समय में भी आपकी जिज्ञासा और प्रवचन सुनती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। और मैंने आपसे, आप कहते हैं ना खुद से खुद की बातें करो, मैं खुद से खुद, एक चीनी दार्शनिक है लाओस से, मैंने उसको पढ़ा है, तो पहले मैं अपने खुद से खुद बातें करती थी, और मैंने पूरा अपना एजुकेशन जो रहा वो खुद से खुद बातें करके ही पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी मुझे कोई क्रमबद्ध तरीका नहीं मिला, ना शांति मिली ना कुछ मिला। महाराज जी, आपसे मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, आपको कोटि सा नमन, आभार, वंदन। मेरा प्रश्न है, कल आपने कहा था कि सब कुछ अनित्य है, तो फिर नित्य क्या है? दूसरा प्रश्न है मेरा कि मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं होती हैं, उसका मूल कारण 90% जो उसकी समस्याओं का कारण है, उसका अधिक बोलना है, और प्रायः महिलाओं में ये गुण पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, मतलब स्वभाव था।
तो मैंने कोशिश की है कि मौन रहते थे तो घबराहट होती थी बहुत, घड़ी देखते थे ये कब समय निकले, टूट गया वो मेरा मौन व्रत। मैं अपनी इस बुराई, इस पे मैं कैसे संयम रखूं, कैसे मतलब शांत रहूं, कैसे क्या करूं मैं, कृपया समाधान करें। पहली बात तो यह है कि महिलाएं अधिक बोलती है, ये सही अध्ययन नहीं है आपका। किसी भी व्यक्ति का मौन धर्म होता है और अधिक बोलना अपराध होता है, ये दोनों ही गलत है। मौन तो और गलत हो जाता है अगर वह अविवेकपूर्ण हो, और कोई अधिक बोलता है ये ज़्यादा नुकसान नहीं होता। वो सही पॉइंट के साथ, सही विचारों के साथ, सभ्यता के साथ, मान मर्यादा, विवेकपूर्ण अगर वार्तालाप 2 घंटे तक भी करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात यह नहीं है कि अधिक बोलता है क्या कम बोलता है, बात यह होती है कि आपको बोलना सीखना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ सारे काम आपने खुद से चालू तो कर दिए, आंखें मिल गई, आंखों में रोशनी आ गई, जब से देख रहे हो दुनिया को अपने हिसाब से देख रहे हो, स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को, सोना चांदी, भोजन, कपड़ा लत्ता, पर स्त्री पर पुरुषों को, आप कैसा देख रहे हो, जैसा आपका मूड होता है। आप जब से बात कर रहे हो बचपन से लेकर के अभी तक बस बड़बड़ 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 बक तो करिए जा रहे हो। कभी किसी के पास बैठ करके, महाराज ये मुझे आंखें मिली है, मुझे थोड़ा देखना सिखाओ, महाराज ये मुझे जबान मिली है, मैं दिन भर बोलना आता है मुझे थोड़ा बोलना सिखाओ, मुझे थोड़ा सुनना सिखाओ, सोचना सिखाओ, खाना खाना सिखाओ, मुझे कपड़े पहनना सिखाओ, मुझे मेरी पत्नी के साथ, पति के साथ, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ रहना सिखाओ। तो कभी आप लोगों को ये चीज़ें सीखने की इच्छा नहीं हुई ना? ये जितना जीवन में आपके दुख भरा पड़ा है, ये बस इतनी चीज़ें नहीं सीखी इसलिए दुख भरा पड़ा है, और कोई तुम्हारे दुखों का कारण है ही नहीं। दूसरों ने भी तुझे जो दुख दिया, उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं सीखी इसलिए तुझे उनसे दुख मिला, और तूने दूसरों को दुख मिल रहा है तुम्हारी हरकतों से, तो ये चीज़ें तुमने नहीं सीखी इसलिए दुख मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भगवान मंत्र स्तोत्र तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारा पुण्य भी कितना इकट्ठा कर लो तो भी तुम्हारी समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए 2 पुण्यवान व्यक्ति हैं, एक के पास 10,000 करोड़ रुपए है, उसी घर में दूसरा व्यक्ति है, वो भी पुण्यवान है, उसका सगा भाई है, उसके पास भी 10,000 करोड़ रुपए है। पुण्यवान, पुण्य में कोई कमी है क्या? लेकिन वो बड़ा भाई छोटे भाई को ना ठीक से सोचता है, ना ठीक से बात करता है, ना ठीक से सुनता है, ना ठीक से उसके साथ व्यवहार करता है। अब क्या करोगे बताओ? पुण्य की कोई कमी? भरत बाहुबली के पास कोई पुण्य की कमी थी क्या? ये कामदेव बन के बैठा है, एक चक्रवर्ती बन करके बैठा है, दोनों लगे कुश्ती खेलने में, एक दूसरों की जान लेने में मरे जा रहे हैं। तो क्या करोगे उसका? पुण्य 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 तुम लोगों को लगता है पुण्य से क्या? जिनके बाप भगवान है वो दोनों लड़ रहे हैं, चक्र अपना छोड़ रहा है भरत चक्रवर्ती अपने बाहुबली भाई पर गर्दन काटने के लिए। तो सोचो आप कि आप लोगों को बार बार पुण्य आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, शांति हो जाएगी। हुई शांति चक्रवर्ती की, हुई शांति कामदेव की। तीर्थंकर के घर में आग लगी पड़ी है, देवता आ रहे हैं उसको मिटाने के लिए। तो ये जो पुण्य पुण्य की लीला आप लोगों ने जीवन भर जो मचा के रखा है तांडव नृत्य, थोड़ा सा उससे बाहर आकर के आप इन चीजों की तरफ ध्यान देना चालू करो। आप जिंदा इंसान हो, गृहस्थ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि रायता फैलाते रहो घर में, उसका फल तुम्हें भोगना है, हमें नहीं भोगना। इसलिए अगर गुरु बनाना है तो जिसको गुरु बनाया है, माना है, 20 साल से छाती में घुसड़ करके घूम रहे हो, जाओ उनके पास बैठो और उनको कहो हमने आपको गुरु माना है, हमें थोड़ा स्त्री को कैसे देखना, पुरुष को कैसे देखना, बालक को कैसे देखना, जानवरों को कैसे देखना, पर स्त्रियों को कैसे देखना, पर पुरुषों को कैसे देखना सीख लो गुरु से बैठ करके। 24 घंटे लगे रहते भक्तामर प्रणत, ये इसका काव्य की महिमा, ये रोज काव्य की ये महिमा, इस मंत्र की ये महिमा, रोज 40 की ये महिमा, हाँ इसी में लगे रहो 60 साल तक। ये कौन सीखेगा? ये सीखे बिना किसका भला हुआ आज तक? मंत्र पढ़ करके क्या मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त करने की योग्यता और क्षमता आप में है क्या? स्तोत्र पढ़ करके स्तोत्र की रिद्धियां सिद्धियां उखाड़ने का दम है आप में?
जिन्होंने आपको पढ़ाया उनमें तो है ही नहीं। उन्होंने कितना उखाड़ लिया किस काव्य की शक्ति, थोड़ा बता दे एक बार प्रवचन में। पूजा करके परमात्मा को कृपा प्राप्त करने की क्षमता आप में है, लेकिन हां आप चाहोगे अभी आज से लेकर के मरते दम तक विनय गुण धारण कर सकते हो कि नहीं कर सकते? विनय गुण आपको अपने अंदर स्वभाव में लाना है, दया गुण आपको अपने स्वभाव में लाना है, घर में रहते हुए भी संतोष भाव से रहना है। इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी क्या? बस आपका मूड बनना चाहिए, आपको उसकी सिद्धि हो जाएगी। अभी आपका मन बन जाए, एक झटके में क्षमा गुण प्राप्त हो जाएगा, सारे दुश्मनों का आप क्षमा कर लोगे और शांत हृदय से बैठ जाओगे, हो गई शांति। अभी आप चाहोगे मधुर वचन बोलते हुए जीवन निकाल लूंगा, संकल्प ले लो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों के साथ हम ठीक से बात करें। मान मर्यादा, लज्जा, अनुशासन, सभ्यता, कोमलता, मृदुता, वाणी में थोड़ा सा एक लचीलापन हो। मैं आज के बाद ऐसे नहीं ऐसे बात करता रहूंगा। वो जब चाहे सिद्धि आप प्राप्त कर लो। आप तो विनय की सिद्धि अभी हो सकती है, करुणा की सिद्धि अभी हो सकती है, दया की सिद्धि अभी हो सकती है, लघुता, नम्रता, मधुर वचन बोलना, अभी निर्णय लो ना। पर स्त्री को मैं आज के बाद बहन मानूंगा, बोल लो एक बार, हिम्मत हो तो। सारे पुरुषों को मैं आज के बाद भाई मान लूंगा, मेरे लिए आज के बाद सब पिता के तुल्य और भाई के बराबर है और माता और बहन के बराबर है। इसमें तो आप लोगों का दिमाग एक सेकंड के लिए भी काम नहीं करता। ये गुण आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, ना इसकी तरफ ध्यान दिया। और जैसा मन वचन शरीर मटमैला है, मलिन भावनाओं से भरा पड़ा है, उससे आप मंत्र सिद्धि, पूजा की सिद्धि, अभिषेक की सिद्धि, शांति धारा का फल प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा थोड़ी होता है कुछ। आधी अधूरी कहानियां पढ़ ली, मैना सुंदर ने सिद्ध चक्र विधान किया तो लग गए सिद्ध चक्र विधान के पीछे। तो मैना सुंदरी के पास जो उत्कृष्ट बुद्धि थी अपने भाग्य का खाने की, वो है तुम्हारे पास बुद्धि? वो बुद्धि नहीं किसी के पास, बस वो विधान लपक करके पकड़ लिया, 10-20 लाख खर्च करके अपना बस हो गया, कलेजा ठंडा करवा लिया अपना। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? नहीं, डांट तो जल्दी समझ में आती है। इसीलिए जीवन में आप लोगों को चाहिए कि आप बोलना सीखने की किसी से इच्छा जाहिर करो। आप ना कल पूजा करने के लिए आओगे ना, भगवान जी को जाते जाते बोल देना, भगवान जी आज के बाद ना मैं थोड़ा सा बोलना सीखना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, मैं मेरे परिवार में थोड़ा ठीक से बात करते हुए अपनी घर गृहस्थी निभाऊंगी। बोल लो एक बार। सारे देवता हृदय में हर्षित करके तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ने के लिए आ जाएंगे। बाई सुधर गई, तुम्हारी माँ मर गई, दादी मर गई मंदिर में पूजा करते करते, कि आज तक किसी देवता को खुशी नहीं मिली। तुम बस इतना बोल भी दोगे, भले ही मधुर वचन मत बोलो, तुम बस इतना ही बोल दो, देवता तुम्हारी सेवा करने के लिए तत्पर, पूरा झालर चमर लेकर के खड़े हो जाएंगे बगल में। हाँ, कि भाई ने बहुत अच्छा विचार करो कि आज के बाद घर में रहते हुए मैं ठीक से बात करते हुए घर गृहस्थी निभाऊंगी। दूसरे दिन चले जाओ, भगवान जी कोई बात नहीं, हम थोड़ा घर में सबकी विनय करते हुए जिंदगी गुजार बसर कर लेंगे। बोल दो तो एक बार, ये चीजें मुंह से नहीं निकलती कभी। मैं थोड़ा अच्छा सोचते हुए घर गृहस्थी में रहूंगा, चाहे मुझे दुनिया कितनी भी तकलीफ दे, मैं तो अच्छा सोचूंगा, मैं तो शांत रहूंगा, मुझे नहीं बुरा करना किसी का, बुरा नहीं सोचना मुझे किसी का। जिसको जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब ले ले, सब बंटवारे में सब ले ले, हम तो कहीं झोपड़ी में रह लेंगे भगवान, लेकिन भगवान बस तू साथ मत छोड़िए। बोल तो दो एक बार भगवान को। हाँ, 3 लोग के नाथ के सामने बैठ करके मुट्ठी भर जमीन, मुट्ठी भर पैसा, मुट्ठी भर सोना चांदी के लिए 40-40 साल तक इधर माथा फोड़ रहे हो। उसकी कितनी इज्जत है तुम्हारी नजर में, एक बार साबित करके दिखाओ। कितनी इज्जत है उसके वास्ते, तुम क्या क्या छोड़ सकते हो एक बार बता तो दो उसको। रोना धोना उसके सामने, कृपा उसकी चाहिए, दया उसकी चाहिए, और मजे इन चीजों के मारना है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि मजे तुम इसके मारने के लिए उसके लिए प्रार्थना करते रहो और उसकी कोई इज्जत ही नहीं तुम्हारे दिमाग में। तो तुम उसको कितनी इज्जत करते हो ना, ये एक बार तुझे साबित करना पड़ेगा। और इज्जत कितनी करते हुए कैसे साबित होता है? भगवान मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किसी दुश्मन को क्षमा करने का, लेकिन तुमने कहा है इसलिए आज के बाद हम क्षमा कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं भगवान को इज्जत दिखाना, कि मेरी नजर में तेरी इज्जत कितनी बड़ी है। मेरा मन नहीं है कि मैं किसी पर स्त्री को बहन मानूं और किसी पर पुरुष को भाई मानूं, लेकिन तूने कहा है ना भगवान, तूने कहा है तो तेरे को करूंगा, तेरे वास्ते तो मैं कुछ भी करूंगा। तो भगवान जी के भी हृदय में ना, अंतःकरण में खुशी मिलती है। देखो अविचल सागर मेरे वास्ते कर रहा है, तो तुम उसके वास्ते क्या कर सकते हो एक बार पूछ सकते हो।
ये पूजा तुम उसके वास्ते कर रहे हो कि अपने वास्ते कर रहे हो? ये किसके वास्ते कर रहे हो पूजा? हाँ, अपने वास्ते करते हैं। उसको प्रसन्नता होती है इसलिए थोड़ी करते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमारा काम बन जाता है, इसलिए करते हैं हम लोग पूजा। तो भक्त बनना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मंदिरों के चक्कर काट काट करके कोई भक्त नहीं बनता। भक्त बनने के लिए उसको दिखाना पड़ता है। हनुमान ने दिखाया था अपना सीना चीर करके कि हाँ, मेरे हृदय में तेरी इज्जत कितनी, देख लो। तो तुम्हारी नजर में भगवान के लिए क्या इज्जत है? हाँ? क्या कर सकते हो तुम उसके वास्ते? अरे हम बोलने लग जाए तो तुम सुन नहीं पाओगे, वो तो मजबूरी होती है, डर के मारे में बोलता नहीं कई सारी बातें। हाँ, ऐसा ही इतनी आसानी से मंत्र तंत्र पूजा पाठ करके भगवान मिलते तो हम तो नागा बाबा बन करके अनंत बार मुनि बने। हमारा भला नहीं हुआ तो तुम्हारा कहाँ से छोड़ूंगा मैं अनंत बार मुनि बना तो मेरा कुछ नहीं हो पाया। तुम कह रहे हो कि मंत्र पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे, जाप कर लेंगे, तो आओ ठीक है, तुम्हारी तो और धुलाई करूंगा मैं। इसलिए ऊपर उठने के लिए उसको दिखाना पड़ता है, जताना पड़ता है प्रभु को कि देख तेरे वास्ते मैं सब करता हूं। आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सविता जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट चाचा जी श्रीमान बीरेन जी सिंघई। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो वज्र विषभ नारायण सहनन होता है, जैसे इनको पांडवों को लोहे के वो पहनाए गए, उनके सुकोशाल के ऊपर वो सिगड़ी रखी गई और उनको सियाली ने खाया, तो इनका जो वज्र विषभ नारायण सहनन इनका भी होता है और इसमें कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती करती, जैसे सियालनी खा रही है या सिगड़ी रख रही है तो कोई कुछ आहट नहीं होता है उसमें? दर्द उतना ही होता है जितना भी आपको होता है। तकलीफ, पीड़ा, वेदना सब कुछ वही होता है जो आपको होता है। अभी यहाँ मैं आपको सुई चुबा दूं, जितना आपको दर्द होगा उतना ही वज्र ऋषभ नारायण सहनन वाले को दर्द भी उतना ही होगा। तो ये लोहे के होते हैं ऐसा बताते, मतलब पढ़ा है कि शरीर की संरचना, शरीर का ढांचा, अच्छा, शरीर का जो गठबंधन है अंदर का, वो इस प्रकार का होता है कि जब हम ध्यान चिंतन मनन करने के लिए बैठते हैं, विचार करने के लिए जब कोई साधक बैठता है तो उसके लिए शरीर में बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को सहन करने के लिए मांसपेशियां, संधि स्थान जो होते हैं ना, जॉइंट स्थान, ये सब बिल्कुल मजबूत स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ठंडी हवा, गर्म हवा कोई मार दे, पीट दे तो कोई फील नहीं होता, पत्थर जैसा होता है। पत्थर जैसा शरीर नहीं होता, बस उसका संगठन जो होता है वो मजबूत होता है। किसी का मजबूत होने का मतलब यह नहीं होता कि उसको ठंडी, गर्मी, बरसात, आग लगी और भेड़िया खा रहा है, लोमड़ी खा रहे तो तकलीफ नहीं होती। सब होता है, सेम आपको जो होगा वो उनको होगा। जो सच को जो सच कहें, झूठ को जो झूठ कहें, ऐसे बाहुबल का है नाम अविचल सागर जी। वादियों में वादराज, ताकतों में तर्क राज, धार्मिकों में धर्मराज, ऐसे बाहुबल का है नाम अविचल सागर जी। ज्ञान सिंधु सिलचन से बनी है विद्या बगिया, उस बगिए के पुष्प राज अविचल सागर जी, उस बगिए के पुष्प राज अविचल सागर जी। जो मोक्ष जाने के लिए सबसे पहली अगर कोई शर्त है वो है दर्द, वो है तकलीफ, वो है पीड़ा, वो है वेदना, वो है नाना प्रकार के संसार की सारे उपसर्ग। जब तक आपका मन दुखित नहीं होगा, चाहे शरीर की पीड़ा, वाणी की पीड़ा, तब तक आपके कर्म नष्ट ही नहीं हो सकते। इसलिए ये कई लोगों की ऐसी धारणा है कि उनके पास तो बहुत बलवान शरीर होता है भैया, इसलिए उनको ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ फील नहीं होता। नहीं, ये गलत परिभाषा है। ऐसा नहीं है। उसका शरीर की जो कोमलता, सुकोमलता, चमड़ी है, जो ठंडी हवा का स्पर्श होने के बाद जो पीड़ा होती है, वो उनको होना जरूरी है। अगर उनको ठंडी, गर्मी, बरसात का वेदना ही ना हो, फिर कर्म निर्जरा वो करेंगे कैसे? ये ध्यान रखना हमेशा। आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी सिंघई एडवोकेट और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चित्रा जी जैन।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि ये जो आजकल मंदिरों में भी देखा जाता है कि अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा होते हैं। कई लोग हैं जो पूजन करने की भावना लेके घर से निकलते हैं और वहाँ चाहते हैं कि हम भगवान से ऐसा तारतम्य करके बैठें, अपनी जितना भी समय लेके आए हैं उतने समय कम से कम हम अपना पूजा पाठ ध्यान जो भी करना है करने। लेकिन वहाँ क्या है कि कई बार माइक शुरू हो जाता है, कोई अपने ढंग से व्यवधान उत्पन्न करता है और वो ये भी नहीं सोचता कि तमाम लोग जो बैठे हुए हैं और अपनी कोई साधना करना चाहते हैं तो उनको व्यवधान हो रहा है। तो क्या इसमें उनको कोई पुण्य मिलता है या दूसरों को व्यवधान करने का कोई उनको दोष लगता है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। जिनालय में प्रत्येक व्यक्ति संसारी है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के दुख है, पीड़ा है, वेदना है, अशांति है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ईश्वर से थोड़ा बहुत भावुक होकर के मिलना चाहता है, थोड़ा अपनी भावनाओं को उसके सामने कनेक्टिविटी जोड़ना चाहता है। कोई प्रसन्नता में आता है, कोई घमंड में आता है, कोई गुरूर में आता है, कोई छलावा करने के लिए आता है, कोई वहाँ पाटे चौकी जमीन जायदाद की कब्जा करने के लिए पकड़ करके बैठता है। नीच से नीच बुद्धि लेकर के वहाँ पूजा करने वाले लोग होते हैं और दुखी लोग भी होते हैं, सुखी लोग भी होते हैं, छली कपटी भी लोग होते हैं। सब तरीके के भगवान के भक्त वहाँ बैठे रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आचार्य महाराज हमारे हमेशा कहते थे कि जिनालय में जब भी प्रवेश करे अपने मुख से जो आवाज निकले वो सिर्फ स्वयं के कानों को सुनाई देना चाहिए। मैं कभी भी पसंद नहीं करता, मंदिरों में एक सामूहिक अनुष्ठानों के समय तो चल जाता है स्पीकर वगैरह, ये दिन भर जो वहाँ भंपू लगा के बैठे रहते हैं, ना दूसरा व्यक्ति वहाँ भगवान के साथ अपनी भाव अभिव्यक्ति कर पाता है, ना कुछ कह पाता है। वो इतना कर्कश आवाज चलता है, किसी भी चीज का हो, उस कर्कश आवाज में ना कोई पूजा बोल पाता है। बड़बड़ बोलने में लगा तो उसकी इतनी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, 2-4 लाइनें तो वो डिस्टर्ब होता है, माइंड टंग हट जाती है, स्लिप हो जाती है, कुछ बोलना था और कुछ और बोल के रह जाता है। तो इसलिए ये जो स्पीकरों का हो, चाहे चिल्ला करके एकदम से कुछ भी, पीछे महिलाएं पूजा कर रही, पुरुष पूजा कर रहे और 2-4 लोग विधान में धांगड़ दिंगा ताता तैया कर रहे, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आप लोगों को योग साधना का बिल्कुल ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा होता है। बहुत मुश्किल से 24 घंटे में एक बार वह व्यक्ति प्रभु दर्शन करने के लिए आता है, सभी आते हैं और सभी के पास अकल नहीं है। हम कुछ भी ऐसा करते हैं जिसके कारण स्वयं का मन वचन काय भी हम मलिन रखते हैं, दूसरों का मन वचन काय भी मलिन हो, ऐसी ही आदतें सीख चुके हो। आपने ना माँ ने बाप ने को सिखाया, ना दादा ने को सिखाया, ना आपकी पैदा करने वाली माँ ने भी आपको कभी कुछ नहीं सिखाया। पैदा करके छोड़ दिया धरती पर जैन जात में, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं और अभी 8-10-15 दिन में 3-4 बार इस विषय को टच किया है, क्या तुम्हें ऐसा तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने कभी सिखाया कि दिगंबर साधु के बगल में जाके खड़े हो जाओ और वो साधु के मन को, वचन को, शरीर को तकलीफ ना दो? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शिक्षा, कोई कला, कोई विद्या, कोई अकल है तुम्हारे पास? किसी को नहीं पता। ये अकल है ही नहीं। 3 लोग के नाथ के सामने जाने के बाद खड़े कैसे रहे, उठे कैसे, बैठे कैसे, आवाज कितनी निकाले मुंह से, कितनी चहल पहल करे, वहां आंखों से भगवान को ज्यादा देखे कि स्त्री पुरुषों के चेहरे को ज्यादा देखे? कभी किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। जात में पैदा हुए हो, जात के भगवान है, पैसा दान दान दे करके छाती में घमंड भर के बैठे हो, जाकर के वहां अपनी भड़ास निकाल लेते हो। हम वहां बैठे रहते भगवान के सामने सुबह दर्शन करने के लिए, हमारे लिए डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। मालूम है कि हम हाथ जोड़ करके प्रभु भक्ति में बैठे, बात कर रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे, आएंगे और उंगलियां घसोड़ेंगे, माथा चिपकाएंगे, पसीना पोत करके चले जाते हैं। ये कौन से माँ ने सिखाया, कौन से बाप ने सिखाया तुम लोगों को? ये एक योगी मुनि महाराज बैठे, तुम उसके शरीर को बिना मतलब के, बिना पूछे कभी भी टच करते हो। भगवान को भी जाकर के हमारे गुरुदेव सुधासागर कितना समझाते, जब चाहे टच मत किया करो, तुमसे कुछ बनता है ही नहीं, 2 कौड़ी की औकात तुम्हारी है ही नहीं। पर स्त्रियों को बहन मान लो तो तुमसे तो ना तेरे बाप से बना ना तुझसे बना। जिसमें तुझे धर्म करना है उसमें 1 सेकंड के लिए भी धर्म नहीं करेगा। हम धर्म करने के लिए घर छोड़ के आए हैं, भगवान वहां बैठे पवित्र मंत्र संस्कारों से संस्कारित होकर के,
कोई तुम्हारा नियम नहीं, गुटखा भी खा रहे हो, वेश्यालय भी जा रहे हो, मदिरालय जा रहे हो, सट्टा जुआ खेल रहे हो, घर परिवार बर्बाद कर रहे हो और जा करके वहां उनके हाथ लगा करके आ जाते हो। कुछ भी नहीं है। गुरुदेव निकल गए हमारे, अब सुधासागर जी बूढ़े हो गए, पूजा पद्धति सिखाते सिखाते सारे साधुओं के कमरे के बाहर लिखा रहता है चरण नहीं आचरण छो। तुम लोग को क्या मजाक लगता है सब चीजें? दिन में 200 बार मेरा मन खराब कर देते लोग, हजारों बार खराब कर देते। कोई भी आता है चिपका के चला जाता है। क्या मजाक बना के रखा है हमारे शरीर को छूने की आदत? कहां से सीखे तुम लोगों ने ये? अगर आपको लगता है ये सही है, आप जाइए भारत के कितने भी बड़े आचार्यों को प्रश्न पूछिए, ये बिल्कुल अधर्म के कार्य है। हमारा मन वचन का अपवित्र अशुद्ध करके चले जाते हो, टेंशन देते हो, घबराहट करके डिस्टर्ब करके चले जाते हो। वही होता क्या है। सिखाया तुम लोगों के माँ बाप ने तुम लोगों को? इतना कौन सा घमंड लेकर के? अरे तुम लोग 1 करोड़ जैनी हो, 50 लाख तो महिला है, तो महिला तो नहीं छू रही मुनियों को? क्या वो नरक जा रही सबके सब बिना छुए? तुम्हारा कौन सा ऐसा चित्र मार के बैठे हो, तुम समझ भी ना, तो जबरदस्ती आकर के छूते हो तो मंदिर और चिल्ला चिल्ला करके वहां कोई भी पाठ पढ़े कुछ भी पढ़े बिना माइक के नहीं, भगवान क्या नहीं सुन रहे? अखंड पाठ हो चाहे कुछ भी हो, व्यवस्था उसकी अलग करे। हजारों सैकड़ों लोग धर्म ध्यान से हट जाते, 4 लोगों के शौक पूरे हो जाते माइक पे। यही होता है आजकल। हकीकत यही है सब जगह। हम खुद नहीं जाते मंदिरों में, जाना बैठना बंद कर दिया हमने। हम इसी चीज के कारण कभी भी चातुर्मास हमने 20 साल में कभी गांव में नहीं करते थे। हम जाते थे सीधे एकांत में, रोटी मिले नहीं मिले, क्योंकि हमें तो भगवान चाहिए थे। करोड़ों जन्मों के बाद हम जैन जात में पैदा हुए हैं। हम जानते हैं हमारे मन में कोई जैन नहीं, हमारी वाणी में कोई जैन संस्कार नहीं, हमारे शरीर के इंद्रियों में कोई जैन संस्कार नहीं। वो तो जात और गोत्र जैन धर्म है हमारे पास बस। भगवान की भक्ति करने के लिए कितना अच्छा शांत निराकुल सुगंधित माहौल होना चाहिए। वहां जाते ही तांडव 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 तांडव, वो अलग गाना गा रहा है, ये अलग गाना गा रहा है। इसको भक्ति नहीं बोलते। इससे क्या सिद्ध करोगे आप लोग? इससे कभी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। और आपको लगता है कि जिन शासन में कितनी शक्तियां, कितनी ताकत, कितना वैभव भरा पड़ा है, वो किताब पढ़ लेना। किसी कलेक्टर ने लिखी, वो गुरु अनुकंपा किताब है, पढ़ लेना। हमने अपने जीवन में कितनी सारी चीजें की अनुभूतियां ली है जिनेंद्र भगवान के शासन में। हम खुद साधना करते करते हमारे 20 साल निकल गए। हम खुद जानते हैं योग साधना में कितनी डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए गृहस्थों को हमेशा मुनि के शरीर से। दर्शन करने हमें नहीं देते, पता नहीं इनके कौन सा क्या है, इनका गठरियां बंद के रखी, आ करके डिस्टर्ब करके चले जाते हो। ये क्या है ये सब? आचार्य श्री तो यहां तक कहते थे कि जब द्रव्य लेके आते हो तो एक दाना अपना जिनालय के अंदर नहीं गिरना चाहिए। ना तुम्हारी मां को मंगल कहा, ना तुम्हारे पैदा करने वाले बाप को मंगल कहा, ना तुझे मंगल कहा भगवान ने। ये चावल के दानों को भगवान ने मंगल कहा है। ये मंगल द्रव्य है। तू तो अमंगलकारी है, तू तो कषाय वासनाओं से भरा हुआ संसार में भटकने वाला भोगी आत्मा है। ये तुम्हारी पहचान है। ये अष्ट मंगल द्रव्य है जिसके द्वारा तुम्हारे 8 कर्म कटने वाले हैं, और तुम उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करते हो देख लो। आचार्य श्री जब मंदिर जाते थे, मंदिर के लिए हम लोग जैसे सुबह शाम, तो नीचे चावल पर पैर नहीं रखते थे आचार्य श्री, बच के निकलते थे ऐसे पंजा पंजा रख रख करके। इतनी आचार्य श्री विवेकवान चर्या करते थे, हम देख देख करके सीखते थे। और आप लोगों ने क्या सीखा आचार्य श्री को? जबरदस्ती के गुरु बना दिया। आ गए, गाड़ी से उतर गए, कमरे में घुस गए, धंगड़ दिंगाता था तैयार, जयकारा गुरुदेव का, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज पढ़ रहे, अध्ययन कर रहे, किसी बात कर रहे। कोई तेरे माँ ने, तेरे बाप ने, जैन समाज के किसी माँ ने, किसी बाप ने ये नहीं सिखाया कि गुरु के बगल में बिना उनको डिस्टर्ब किए कैसे नमस्कार करके, कैसे उनकी भक्ति करके वापस आया जाता है। इससे कठोर भाषा में तुम्हें और कोई नहीं डांटेगा दुनिया में। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारे माँ बाप की गलती है। तुम्हारे माँ बाप की परवरिश ही ऐसी नहीं है। और आकर के छूले, चरण छूले, चरण छूले, ये क्या चरण छूलवाते हैं आप लोग? मजाक लगता है आपको ये चरण छुलवाना? किसी को दूसरे के शरीर को छूने के लिए यूं बोल देते हैं आप लोग। कई बार मैं कह चुका हूं, छू लो। अभी जहां जहां बैठे हो ना, सामने वाले व्यक्ति को अभी 10 मिनट के अंदर 2-2 बार छू लो, देख लेना सामने वाला कैसे तुम्हें पलट करके देखता है, आंखों में क्रोध धारण करके। शरीर को छूना कोई मजाक समझ के रखा है? आचार्य विद्यासागर महाराज जी पूरी जिंदगी भर परेशान रहे। कहीं भी बैठे नहीं, पाटा लगाओ, 2-4 उधर से इधर खड़ा कर दो, उसको खड़ा कर दो, धक्का लगा करके बाहर। क्यों धक्का मार करके बाहर निकालते? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिगंबर साधु के सामने उसको बिना डिस्टर्ब किए दर्शन करना नहीं सिखाया, बात करना नहीं सिखाई। क्यों आचार्य श्री के बगल में 4-4 लोग खड़े रहते थे धक्का मारने के लिए? क्यों आचार्य श्री के बगल में 4-4 जगह पे चौकियां लगा करके, पाटा लगा करके चौकियां लगती थी? तुम्हारी इन हरकतों के कारण।
क्यों तुम लोगों को लठ मार मार करके गाली गलौज दे करके साधुओं को वहां खड़ा रहना पड़ता था? क्या अगर ये छूना धर्म होता तो क्या आचार्य श्री खुद खड़े रहते? कौन सा धर्म है ये? मजाक बना के रखा है बुंदेलखंड के लोगों ने तो इसका। पैदल चल रहे, अभी सीढ़ी से उतरते ही यहां पैर छुएंगे, दांत गिर जाए, आदमी का सिर फूट जाए यहां पे। पता नहीं तुम्हारा चरण छूना है, चरण छूना है, कहां से छूना, कहां से सीखा? कौन सा आगम, कौन सा धर्म? भाई क्या लेने देना मेरा शरीर से, तुम्हारा क्या लेना देना? और जाकर के भारत के किसी भी आचार्य को जाके पूछ लेना, कोई इसका समर्थक हो तो। कई सारे साधुओं के कमरे में बोर्ड लगा लगा करके कह करके धैर्य सागर, गंभीर सागर कहते 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 बुढ़े होकर के दांत गिर गए उनके। लेकिन तुम लोगों का वात्सल्य, तुम लोगों को कहीं धर्म से टूट ना जाओ इसलिए पुचकार करके बैठे, कुछ बोलते नहीं बार बार। लेकिन हर कमरे के पीछे लिखा रहता है, परेशान होते होंगे तभी तो लिखा रहता है ना। ये किया मत करो, ध्यान रखना। जिनालयों में जाते हो इतनी ही आवाज मुख से निकालो जितना तुम्हारे खुद के कान सुन सके। सामूहिक अनुष्ठान है तो बात अलग है। हम खुद बचते हैं, हम खुद बचते हैं इन चीजों से ज्यादा कि भाई अपनी वजह से जिनालयों में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या पता कौन व्यक्ति किस प्रकार से भगवान में लीन हुआ और आकर के एकदम धक्का मार के चले जाते, पीछे से आ इधर से आ, माथे पे पसीना, बदबू आता है, बदन पूरा बगल में ला करके खड़ा कर देते, पूरा हाथ में पसीना होता है, यहाँ पे सब बॉडी को, बदन को चिपका के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है हम लोगों का क्या अच्छा लगता है ये सब? कहीं से भी हाथ डाल देते, कहीं से भी कुछ कर लेते। ऐसा एक बार भी टच, छूना ही क्यों? कहां से सीखा? कौन अनुमति दे रहा है बताओ? आपको जैन धर्म के कौन से आचार्य ने आज तक कहा है भाई छू लो? बचपन से लेकर के बूढ़े हो गए, आपको हर बार मना ही किया गया ना, फिर क्यों नहीं सुधरते? शौक पूरे करने के लिए, सिर्फ अपने शौक पूरा करना है। कहीं से कोई बुद्धि में खाज है, पूरी करना है। भले ही साधु की साधना भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, अपवित्र हो जाए, उसका मन अशांत हो जाए, तुम्हें बैठ करके वही गाली दे दे। ये स्थिति है। आज सुबह में आहार करके आ रहा था, वो दर्शन करने के लिए आया। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसा आकर के सीधा मेरे सामने बैठ गया। भाई कौन से माँ ने सिखाया, कौन से बाप ने सिखाया चलते हुए आदमी के सामने जाके खड़े रहना चाहिए? अकल कहां से आती है आप लोगों में इतनी? आज तक हम ये समझ नहीं पाए हैं। सीधा सामने, मतलब क्या, मतलब आप क्या है ये? कौन से लेवल की बुद्धि का विकास हुआ है आप लोगों का? ये चलने वाले आदमी के बीच में कौन आता है भाई? कौन आता है भाई? आचार्य श्री कहीं देख लो, कहीं थोड़ा सा भी मंदिर जाने के लिए बैठे तो चार लोग लगते थे, हटो हटो यहां से, लात मारते थे, फटकार लगाते थे, और तुम्हें बुरा लगता। तुम्हें मर्दानगी लगती थी कि उस भीड़ में भीड़ चढ़ करके दूसरों को चकमा दे करके भी चरण छुकाया, तुम्हें लगा तुमने बहुत मर्दानगी दिखाई। तुम्हारी मर्दानगी जाए तेले ने उस आचार्य महाराज का चेहरा ही देख लेते, यार ये आ गया यहाँ से, पाटा लगाए, चौकी लगाए, उसके बाद भी कोई अंदर आता है तो कितना बुरा लगता है। तुम 10 रुपए तो 1000 रुपए की सब्जी ले लो और यहाँ बेचने के लिए खड़ा लगाओ, ठेला लगाओ, और तुम गाय ना आ जाए इसलिए बैरिकेडेड लगाओ, गाय ना आ जाए इसलिए, और सारे बैरिकेडेड तोड़ करके भी गाय अंदर आकर के तेरे सब्जी खाएगी, तुझे कितनी खुशी मिलेगी रे? हाँ, खुद खड़े डंडा लेकर के बैरिकेडेड भी लगा ले कि गाय ना आ जाए, तो नहीं आ जाओ इसलिए तो बैरिकेडेड लगाए थे ना, और तुमने तोड़ करके अंदर जाकर के मर्दानगी दिखाई, गुरु की भक्ति करके दिखाई। सैकड़ों बार तुमने गुरुजनों को दर्द दिया है, पीड़ा दी है, अशांति दी है। दिया क्या है तुमने गुरुजनों को? पास में जाकर के खुद के सुख के लिए, फालतू का सुख भोगने के लिए। जाकर के पूछो हमारे गुरुदेव निरापक श्रमण मुनि महाराज सोनासागर जी के लिए कि महाराज चरण छूने समय आपको कैसा फील होता है? पूछ लो ना उनको जाकर के, तुझे कैसा लगता है ये तुझे पता, लेकिन उनको कैसा लगता है पूछ लो एक बार। तो गुरुजनों को सुख कभी दिया नहीं, भगवान को सुख कभी दिया नहीं, आचार्यों को कभी सुख दिया नहीं। जब भी गए हैं अशांति ही दी है। जब भी किसी के पास गए हो, हाँ थोड़ा दूर से, हाँ थोड़ा दूर से, हाँ वैसे कर ले। क्यों बोलना पड़ा? तुम गलत कर रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? महाराज जी कोई भी दिगंबर साधु तुम लोगों से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि दिगंबर रूप लेने के बाद मन वचन काय की सारी मर्यादाएं होती है। हम उसमें रहना चाहते हैं, हम शांत निराकुल रहना चाहते हैं। 10,000 की पब्लिक भी हो, हम यही बैठ करके भी कोई हमें परेशान नहीं करेगा, इसका विश्वास हम चाहते हैं। डर लगता है हमें पैदल चलते समय, उठते समय कहीं आकर के कोई गिरा ना दे। 24 घंटे दिमाग में वही चलता है। इतना खौफ होता है हम लोगों के दिमाग में। क्यों? आप लोगों की खोटी शिक्षा के कारण। दादाजी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आज।
इसलिए देवगुरु शास्त्र के बगल में जाना है तो अपनी माँ और अपनी बूढ़ी माँ बाप के बगल में बैठ करके सीखो उनसे। अगर आपको हमारी शिक्षा अच्छी नहीं लग रही है तो उनसे ही सीखो, उन्हीं के लिए तो बैठे हो घर में बैठ करके। क्या बोल रहे हैं? नहीं, सही कह रहा हूं, मैं खुद जानता हूं आचार्य और हमारे संघ के साधु कितने परेशान रहते हैं। बहुत परेशानी मिलती है इससे। कोशिश भी नहीं, कोई कहे भी दे छू लो तो भी नहीं छूना चाहिए। क्या मिलता है? कुछ नहीं होता है इससे। हमारी आत्मा से कोई अच्छी आवाज थोड़ी निकलते। आप लोग ऐसी हरकत करने के लिए पास आते हो, हट जाओ यहां से। कितने लोग आते हैं यहां बैठे रहते हो शांति से, आते एक ने छू लिया, ये कोई भी साधु नहीं तुम्हें पैर करेगा। बस चलो देख लो, सौदासागर महाराज जी मंच पे बैठे थे, चलो हटो यहां से। दिगंबर शरीर, बहुत महान शरीर, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि संपन्न होता है, उनकी कृपा ले लो, बद्दुआ ना लो, हटो यहां से। अगर शब्द मैंने बोल दिया तो ये शब्द मेरी आत्मा से बाहर निकालने के लिए घर से यहां तक आए थे क्या? ये ध्यान रखना हमेशा। योगी का योग साधना पूरी करने के लिए जीवन में मदद करो, बाकी सारी चीजों का कोई सार नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्य। इससे ज्यादा और क्या बोले? तत्पश्चात और ये हमें अभी सागर में भी अभी किसी ने पैर छूने की गलत तरीके से कोशिश की, अभी किसी की लड़ाई झगड़े हुई है बहुत। क्या कर रहे हैं? बगल के महाराज जी के लोग होते सेवक, वो जानते गुरुदेव के इससे तकलीफ होते, हटाते रहते हो बेचारे, और पूरी दुनिया करके उनको गाली दे के चली जाती है। बेचारे गाली खा करके भी सेवा करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं अकल आएगी, तुम्हें मर्दानगी सूझती है, तुम्हें बहुत बड़ा काम किया ऐसा लगता है। कहां से ये बड़ा काम हो गया पैर छूना? जितने बड़े साधु की कृपा चाहिए, कुछ ऐसा कांड करो, कुछ कर्म ऐसा करो कि उनकी नजरों में तुम्हारा नाम चला जाए। कोई गांव से खबर पहुंचा दे, महाराज फलाना व्यक्ति ने फलाना कर्म किया, वही से दुआ दे दे। कांड कुछ करना है ही नहीं, कर्म कुछ है ही नहीं। लुगाई या बच्चे लेके गए, छू लो, चरण छू लो, हाँ तू भी छू लो, हाँ तू भी छू लो, ढोक दे दे, हाँ तू भी छू ले, तू छू ले, ये सब गलत चीजें हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। ज्यादा तो नहीं बोला मैंने। तत्पश्चात तो महिलाओं का क्या होना चाहिए? महिलाएं बेचारे वैसे ही भी नहीं छुपाती, फिर क्या इनका क्या बुरा हो रहा है क्या? हाँ, ओम शांति। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमती चित्रा जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कपिल जी जैन। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी समोसरण में जितने भी जीव जाते हैं तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं क्या? और एक प्रश्न और है महाराज जी, जब रावण का मरण हुआ उसके बाद उनकी 16,000 रानियों ने दीक्षा ले ली, तो क्या उनको सूतक नहीं लगा? देखो, जहां तक सम्यक शरण की बात है, भव्य जीव प्रवेश करते हैं सम्यक शरण में। जरूरी नहीं कि सभी को सम्यक दर्शन हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए अर्धपुर्गल परिवर्तन काल जिनका शेष होता है उन्हीं को सम्यक दर्शन होता है। तो समोह शरण में अभव्य नहीं जाता, बस भव्य जीव जाता है, इसका प्रकरण मिलता है। दूसरा, जो रानियां ने संन्यास लिया, दीक्षा ले ली, तो सूतक पातक तो गृहस्थों के लिए, भोगियों के लिए होता है। जब कोई योग साधना करने का संकल्प लेता है, संन्यास लेने का संकल्प लेता है, तो उसके लिए चीजें मायने नहीं रखती। उसी समय वो वितराग भाव को प्राप्त होकर के अनुव्रत महाव्रत धारण करके अपना आत्मकल्याण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और आप लोगों ने जो सूतक पातक की विधि सीखी है वो अलग है। मान लीजिए कोई परिवार है, उसका पति मरण को प्राप्त हुआ सुबह 7 बजे, 9 बजे उसकी अर्थी जला करके आ गए, अर्थी जला करके आ गए, सब हो गया, उधर अर्थी ठंडी हो गई, 10, 11, 12 बज गए। तो उसकी पत्नी बढ़िया स्नान आदि करे, स्नान करके बढ़िया अष्टमंगल द्रव्य हाथ में ले और आ करके जिनालय को किसी भी वस्तु पदार्थ को स्पर्श किए बिना, किसी उपयोग का वस्तु का उपकरण का उपयोग बिना बढ़िया मंदिर में आकर के द्रव्य पूजा कर सकती है, अभिषेक देख सकती, सब कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई सूतक पातक में आपका कोई देव दर्शन, देव पूजा कोई छूटती है। या आप लोगों ने एक इमोशनल ड्रामा बना के रखा है। और सूतक का इतना ही आप लोगों को जिज्ञासा रहती है तो 12 दिन 13 दिन तक ब्रह्मचर्य की साधना भी कर लिया करो। हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, बस समझ जाओ। दुनिया भर की सारी पंचायत तो लाका करके बैठ जाता है, पूजा कर ले, नहीं कर ले, थाली ले ले, द्रव्य का कर ले, बाकी की चीजें भी नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना,
सूतक पातक को लेकर के अभी वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें, बहुत बारी परंपराएं चलने लगी है, लेकिन आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। आइए, पूजन कीजिए, द्रव्य चढ़ाइए, द्रव्य अपने ढक्कन में रखिए और द्रव्य भी घर वापस ले जाइए। चिड़िया पक्षी कुछ हो तो उनको डाल दीजिए, अपने काम में लग जाइए। तो ये रोना धोना जैनागम में है ही नहीं। रोना बिलकना आदि आदि क्रियाएं करना, अकुल व्याकुल परिणाम करना, ये अपने यहाँ है ही नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ भेद ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि जी होता है, तो किसी का भी मरण के उपरांत वह अत्यधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ा हुआ शोक नहीं मनाता कि वो महीनों महीनों तक मुंह लटका के बैठा है, रोना धोना चल रहा है महीनों तक। ये सब चीज़ें ये अपने जैनागम के विपरीत क्रियाएं है। इसलिए कोई सूतक में ऐसा नहीं कि आपका कोई धर्म छूटता है, आप धर्म तो सब कर सकते हो। बस आपको जो भी मंगल द्रव्य, मंगल वस्तु है, माला है, जिनवानी है, हाँ, मंदिर की चटाई, मंदिर की दीवारें, मंदिर का, इनको स्पर्श ना कीजिए और दूर से अपना पूजा पाठ करके घर चाहिए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान विमलेश कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। हमारे पारसों का जी प्रवचन को संभव है कि बहुत पुण्य करे, जब तो जैन पर्याय मिली, और इसको कैसे सुरक्षित रखें हम। ऐसा नहीं बोलते कि बहुत पुण्य किए होंगे तो जैन आपने कुल परसों मिलता है। प्रवचन में बताया था। पुण्य नहीं, इसमें देखो जो उच्च गोत्र का बंध हुआ है ना आपका, वो सिर्फ आपने पुण्य किया है इसलिए नहीं हुआ है। ये व्यवस्थित अध्ययन करो, शास्त्र बहुत अच्छे से दिए आपके पास। उच्च गोत्र का आपने बंध किया। उच्च गोत्र का बंध कब होता है? आत्मनिंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, और जो धार्मिक लोग होते हैं उनके दोषों को ढांकना और उनके गुणों को संसार में प्रसारित करना। आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, सद्गुणों का उद्भावन, असद्गुणों का उच्छादन, ये 4 कसौटी बताई है। ये 4 काम कोई व्यक्ति आज अगर अजैन कर रहा है तो वो आकर के सीधा उच्च गोत्र का बंध बांधेगा और उच्च गोत्र से वो जैन कुल में आएगा। जैन कुल में आने के लिए कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना आप लोग कि हमने बहुत पुण्य कमाया होगा, ये बोलने चलने में आता है बेटा बस खाली कि पुण्य बहुत होगा। पुण्य की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पंचम काल के अंतिम समय में भी जैन कुल में जन्म लेने वाले लोग मिलेंगे। अब पंचम काल के अंतिम समय में भी जैन कुल में आ रहा है तो वो पुण्य के साथ कैसे आ सकता है? वहाँ पुण्य है ही नहीं उसके पास, बिल्कुल खाने के तक अनाज तक नहीं होगा उस समय में। तो पुण्य से तो भोग, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलता है। और उच्च गोत्र का जो बंध होता है वह आत्मनिंदा करने से और पर प्रशंसा करने से। मैं दिन भर लोगों को बुला बुला करके कहता हूँ भाई प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, चलो 4 लाइनें बोलो मेरे बारे में, क्योंकि आप लोगों को पुण्य कमाना सिखा रही दुनिया। लेकिन तत्वार सूत्र पढ़िए, उसमें उच्च गोत्र में जन्म लेने के लिए कौन सा सूत्र दिया है उसको पढ़िए। किसी भी पुण्य कर्म के उदय से आपको दोबारा आप जैन कुल नहीं मिलने वाला। अगर आपको आज जैन हो तो आज आपने पूर्व जन्मों में आपने आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, गुणीजनों को दोषों को ढांकना और गुणीजनों के गुणों को उद्घाटित करना, ये आपने काम किया है तो आप उच्च गोत्र में आओगे। और अभी मर करके दोबारा जैन कुल में जन्म लेना है तो भी आपको पुण्य कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको जब तक ये वाला कर्म इकट्ठा नहीं करोगे, ये वाली क्रियाएं जब तक नहीं सीखोगे, तब तक आप दोबारा जैन कुल में जन्म 3 काल में नहीं ले सकते। पुण्य के साथ किसी भी जाति में पैदा हो जाओ, कोई मना नहीं है। आज देखो अरब देश में, दुबई में जाके देख लो, सूसू करने का और पोटी करने के बर्तन भी उनके पूरे सोने चांदी के बने हैं। तुम्हारे पास कहाँ का पुण्य आ गया? तुम दुनिया भर के महान मंत्र, महान स्तोत्र पढ़त पढ़त तुम्हारी तो चौकट भी नहीं बदली आज तक। तो इसलिए पुण्य मात्र से उच्च गोत्र मिलता है, ये नहीं ध्यान रखना। उच्च गोत्र चाहिए अगर आपने बोला है तो मैं आपको पुण्य के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं कहूंगा आत्मा की निंदा करें, अपने द्वारा हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ जो कर्म होते हैं उसकी निंदा करो, उसका पश्चाताप करो। हमेशा अपने अंतरात्मा में अपनी गलती का अपराध बोध होते रहना चाहिए। दूसरा, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति आ जाए, गृहस्थ हो, गृहिणी हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, चाहे मुनि हो, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि क्यों ना हो, जाते ही 4 लाइनें प्रशंसा की आपको बोलना आना चाहिए। बेवजह बिना किसी पक्षपात के आप प्रशंसा करना चालू करो। प्रशंसा करते ही आपका उच्च गोत्र का बंध होगा। यदा कदाचित समाज में कभी गुणीजनों के जीवन में दोषण लगते और आपको समझ में आ गए कि यहाँ दोष लगा है, उसको ढांक दो
और उन्हीं के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उसी को संसार में ज्यादा फैलाओ, तो आप क्या बनोगे? जैन बनोगे, नहीं तो दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ये ध्यान रखना, पुण्य मात्र जैन कुल में उत्पन्न नहीं करा सकता, ये ध्यान रखना। नहीं तो फिर इन सूत्रों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, सारा काम पुण्य से करवाओगे तो। चले बस आज के लिए इतना काफी है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे अनिल जी शाह, दया भावना फाउंडेशन के ग्वालियर से आए हुए हैं। नमस्ते गुरुदेव। मैं जो दिनचर्या है मेरी, उसमें आहार है, निहार है, तो उसमें मैं अपने हाथ धोता हूँ तो वो बात तो समझ में आती है। लेकिन जब मैं भगवान का अभिषेक लेता हूँ, हथेली पे लेता हूँ और उसको सिर से लगाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि लोग ऐसा किया उन्होंने और फिर उस हथेली को धोते हैं, और धोते तो मैं ये देखता हूँ कि वो पानी तो नीचे गया ही, लेकिन वो साथ में गंदों तक भी तो नीचे चला गया, तो वो मेरे को हमेशा अनुचित लगता है। तो क्या करना चाहिए इसमें? देखो, पहली बात तो यही है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गंधोदक आदि का कोई भी नियम नहीं है। भगवान को दर्शन कैसे करे, पूजन कैसे करे, अभिषेक कैसे करे, गंधोदक कैसे ले, इसकी कोई नियमावली नहीं होती। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, यह आपका स्वतंत्र विषय है। भगवंतों ने जो शब्द दिया है वो दिया है विवेक पूर्ण करे। आपकी वहाँ कोई भी क्रिया जो होगी उसमें विवेक दिखना चाहिए। विवेक का मतलब होता है अनादर, अविनय, अपमान, अन्य प्रकार की जो वहाँ मंगल द्रव्य है। गंधोदक एक मंगल द्रव्य है, जिनबिंब मंगल द्रव्य है, वेदिका, भामंडल, अष्टप्रातिहार्य, चवर है, छत्र है, यह भगवान के वहाँ सामने जो दीपक लगा हुआ है वो है, यंत्र जी है, सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं है। इनके साथ आपका देखने का, छूने का, आपका जो भी व्यवहार है वो उचित होना चाहिए। इसकी कोई नियमावली नहीं बना सकता। बना भी दिया है गुरुजनों ने तो आप लोगों की व्यवस्था मात्र के लिए बनाया, बाकी वो कोई पक्की यही होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। जहाँ तक गंधोदक की बात है तो आप धो भी सकते हाथ, नहीं भी धो सकते, यह आपका रुचि का विषय है। लेकिन धो भी रहे हैं तो धोना अपराध नहीं है। वो व्यक्ति जिस जगह पे वो पानी छोड़ रहा है, चौकी के नीचे ऐसे ऐसे हाथ करता है, वो सिचुएशन गलत है, वो अविवेकपूर्ण क्रिया है। तो आपको जब भी लगता है कि आपने गंधोदक लगाया और आपको हाथ धोने का मन करता है, क्योंकि ये भी आपका भगवंतों के द्वारा गंधोदक जो मिला है उसका सम्मान ही है कि आप हाथ धोते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद में इस गंधोदक से छुआ हुआ हाथ, कभी नाक है, आँख है, शरीर का मैल स्पर्श ना करूँ मैं, तो आपका उस गंधोदक के उस छोटे से अंश के लिए भी एक विवेक है कि चलो ठीक है। तो साफ करते समय घर से नैपकिन लाया करो। अगर आपने गंधोदक लिया है तो आप नैपकिन से पोंछ लो, सबसे अच्छा उपाय तो वही होता है। तो पूजन करने के लिए जब हम आते हैं तो प्राय करके मैं देखता हूँ वेदी पर जो भीड़ होती है ना, बहुत पसीने से तरबतर हो जाते हैं, बदबू आती है शरीर की। तो उसी के साथ, लेकिन वो क्या है कि अर्धांगिनी धर्मपत्नी तो बोल लेते हैं, लेकिन ना धोती दुपट्टा, ना नैपकिन, ना कोई पूजन द्रव्य कभी उनके घर में बनती है। वो तो इनके रोटियां बनाने के लिए, इनके सब भोग की वस्तुओं को प्रदान करने के लिए इन्होंने विवाह किया है। तो धर्म वृद्धि के लिए तो कभी व्यवस्था होती नहीं इनके घर में, इसलिए हम लोगों को ये सारे कठोर नियम बनाने पड़ते फिर। तो इनकी पत्नियों का काम था ये कि हाँ अष्टमंगल द्रव्य निर्माण करे, शुद्ध वस्त्र निर्माण करे, नैपकिन भी पास में रखे, एक अंगोची जो होती छोटे सा कपड़ा वो भी साथ में रखे, ताकि वहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करने के बाद एक बार अंगोची से पोंछ ले, पसीना भी नैपकिन से पोंछ ले। तो पोंछते ही नहीं, ये उसी दुपट्टे का निकाल करके ऐसे पोत करके फेंक के चले जाते। तो ये अविवेकी कार्य होते हैं। तो उस अविवेकी का कारण फिर गुरुजनों को, आचार्य महाराज ने भी, सुरासागर महाराज जी ने भी जो नियम बनाए ना, वो गृहस्थों के इसी अविवेकपूर्ण कार्यों को अपने अनुभवों से बनाए उन्होंने। लेकिन वो बनाने के बाद भी रोज के 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लाइव टेलीकास्ट चलाने के लिए हमारे गुरुदेव खर्च करते, उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। हाँ, महीने के 10-20 करोड़ रुपए तो टीवी पे खर्च होते होंगे सारे दिगंबर साधु के, इन्हीं के जेब से जाते सारे पैसे, और यही सुधरते नहीं है। हाँ, तो ये विचित्र लीला है संसार की। तो कौन साधु, हमारे गुरुदेव कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन में 1.5 घंटा, फिर दोपहर में 2-3 घंटे, फिर शाम को हम समझा रहे हैं। और 25 साल से गुरुदेव टीवी पे समझा रहे। 25 साल से प्रमाण सागर जी बूढ़े हो गए, हमारे गुरुदेव सुधासागर जी बूढ़े हो गए, रोज 6-6 घंटे समझा रहे। तो मैं एक अक्षर ढेला भी नहीं समझ में आया।
शंका समाधान लाइव चलता है, ये चलता है, वो चलता है। करोड़ों रुपए सिर्फ आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए खर्च किए जा रहे हैं। आप ही पैसा देते हो, आप ही आकर के यहाँ बैठते हो, हम आपके लिए डांट भी देते हैं, डांट भी खा लेते हैं और सुधरते भी नहीं है। अब क्या करें बताओ, कैसे समझाएं? लेकिन ये धोना नहीं चाहिए, ऐसे पैर में पानी गिर जाए ऐसा नहीं धोना चाहिए, किसी एक बर्तन में हाथ धो करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं उसको। ग्वालियर से आए गुरु भक्त जो कि दया भावना फाउंडेशन के श्रोमणी हैं, उनसे निवेदन है आए मुनिषी जी के पास और आशीर्वाद लें। और आज के आहार दान देने का सौभाग्य भाई साहब राजीव जी चौधरी को प्राप्त हुआ है। उनके परिवारजन आए और मुनिषी जी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो।